जिस वक़्त वो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जाता है तो उसने अपनी बेल्ट के अंदर देखा, उसके अंदर कोई पैसा नहीं था। जो जो सामान तुम्हें चाहिए वो लो और जाओ, अपने वतन वापस जाओ और वहाँ जाकर तो हमें भिजवा देना, कोई बात नहीं है, मैं तेरे ऊपर एतबार करता हूँ। जितना पैसा उनका बनता था, जो नेक्स्ट काफ़िला वहाँ से सऊदी अरब से उर्दन जा रहा था, काफ़िले वालों के हाथ उसने वो पैसे उसको वापस भिजवा दिए। उसने कहा हुआ यूँ कि मैंने एक मदरा ख़रीदा, ज़मीन ख़रीदी बड़ी, वो मैं फ़रोख्त नहीं कर सका। अब जिनसे मैंने कर्जा लिया था उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा करके मुझको जेल में डाल दिया। उसने वो ज़मीन 1,02,00,000 यानी 12 लाख रियाल के अंदर वो ज़मीन वहाँ पे फ़रोख्त करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा है ये आज से तकरीबन 65 साल पहले यानी 1960 की बात है। उस ज़माने में अज़ीज़ों, मदीना शरीफ से ऊपर अगर आप सफ़र करें ना तबूक की तरफ, शमाल की जानब, तो आगे जाके उर्दन की सरहद आ जाती है। यहाँ पे एक कबीला जो कि बड़ा पुराना कबीला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में भी था, जुहैना कबीला। तो इस कबीले का एक आदमी वो तजारत किया करता था उर्दन के साथ। उस ज़माने में उर्दन बड़ा तमद्दन के एतबार से, कारोबार के एतबार से, तो ये जो लोग थे ख़ास तौर पर उर्दन के हदूद के लोग, ये वहीं पर जाके तजारत किया करते थे। अपना सामान वहाँ ले जाते, वहाँ से अपना सामान वहाँ पे बेचते और वहाँ से सामान ख़रीद के अपने पास ले आते। ये शख्स जो कि जुहैना कबीले से था, इसके पास बकरियाँ थीं, वो घी का कारोबार करता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि काफ़िला जा रहा था, काफ़िले के अंदर ही सफ़र करते थे ये लोग, तो उसके पास काफ़ी मिकदार में घी था जो उसने अपने ऊँट के ऊपर रखा हुआ था। लो जी, काफ़िले की शक्ल में ये उर्दन चले गए। वहाँ पर जाके उसने अपना घी फ़रोख्त किया, बड़े अच्छे दामों फ़रोख्त हो गया। जो उसको पैसे दराहम मिले उसने अपनी बेल्ट के अंदर डाल दी। उस ज़माने में यही होता था कि बेल्ट में पैसे डाल देते थे। खैर, अब उसने वापस जाना था सऊदी अरब, तो उसके लिए वो काफ़िले के इंतज़ार में था। उसने काफ़िले वालों से जाके पूछा वापस कब जाओगे? उन्होंने कहा अभी हमें कुछ दिन लग जाएंगे। अब इस दौरान बाज़ार के अंदर देख रहा है बहुत बड़े, उस ज़माने में सुपर मार्केटें तो नहीं होती थी, लेकिन बड़ी दुकान, एक जिस दुकान के अंदर हर चीज़ मिलती थी, कपड़े भी वहाँ पे मिलते थे, हाँ जी, खाने पीने का सामान भी मिलता था, गंदम भी मिलती थी, जो भी मिलते थे, जो चीज़ें उस ज़माने में बहुत बड़े। और उसके साथ एक चक्की लगी हुई थी। अब होता यूँ था कि वो उस इलाके के लोग वहाँ पे आते, उससे गंदम ख़रीदते, जौ ख़रीदते और चक्की से उसको पिसवाते और अपने साथ लेके चले जाते। अब इसने सोचा, इसने कहा कि भाई मैं अगर गंदम मैंने लेनी है, जौ लेने हैं, सामान घर का ख़रीदना है, अगर मैंने ख़रीद लिया तो उसको मैं कहाँ पे रखूँगा? कहने लगा मैं इंतज़ार करता हूँ कि जिस वक़्त काफ़िला जाने लगे उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ये सामान ख़रीदूँगा और ये मैं गंदम ख़रीद के उसको पिसवाऊँगा। खैर, अब इंतज़ार कर रहा है। काफ़िले वालों के पास चला गया, उसने जाके कहा भाई हाँ जी, काफ़िला कब जाना है वापस? उन्होंने कहा जी 2 दिन के बाद जाना है। उसने कहा अब राइट टाइम है कि मैं चीज़ें। अब सुबहान अल्लाह, जिस वक़्त वो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जाता है तो उसने अपनी बेल्ट के अंदर देखा, उसके अंदर कोई पैसा नहीं था। बड़ा परेशान। तो वो जो दुकानदार था, जो सुपर मार्केट हम उसको कह सकते हैं, उसका जो मालिक था, उसने उसकी शक्ल को देखा। कहने लगा नौजवान, आज तुम्हारा चेहरा कोई बदला बदला है, क्या हुआ तुम्हारे साथ? खैर तो है? उसने कहा खैर क्या होनी थी, मैंने वो घी बेचा था, उसके जितने पैसे थे वो सब के सब चोरी हो गए या गिर गए हैं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही वो किधर गए हैं। उसने उसका माथा थपथपाया। उसने कहा फिक्र की क्या बात है? उसने जिसको कहते हैं ना अपनी दुकान खोल दी उसके साथ। उन्होंने कहा ये देखो दुकान तुम्हारे लिए है, जो जो सामान तुम्हें चाहिए वो लो और जाओ, अपने वतन वापस जाओ और वहाँ जाकर तो हमें भिजवा देना, कोई बात नहीं है, मैं तेरे ऊपर एतबार करता हूँ। अजीज़, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक आज शख्स जिसको वो जानता तक नहीं है, लेकिन फरासत उसकी। लो जी, ये शख्स जो है दाखिल हुआ, उसकी बेटियां थीं, उसने बेटियों के कपड़े ख़रीदे, बीवी के लिए सामान ख़रीदा, जो जो उसके ज़हन में था वो सारा ख़रीदने के बाद हिसाब किताब किया, कितने पैसे बन गए।
पहले तो उस दुकानदार ने कहा नहीं, वैसे ले जाओ, ले जाना चाहो। उसने कहा नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे यहाँ खैर है, ये तुम्हारी अमानत है, तुम्हें मिल जाएगी। लो जी, जिस वक़्त वो सामान अपने ऊँट पर रखने लगा तो वो जो दुकानदार था उसके बेटे थे दो, हाँ जी, एक की उम्र को 15 साल थी, एक की 20 साल थी। वो उसकी मदद कर रहे हैं, उठा उठा के सामान, हाँ जी, उसके साथ वो ऊँट के ऊपर रख रहे हैं। उसने ऊँट के ऊपर सामान रखा, काफ़िला जा रहा था, काफ़िले के साथ वो सऊदी अरब पहुँच गया। अब उसने जाते सबसे पहले ये काम किया, अपने भाइयों से अपने घर में जो कुछ उसके पास पैसे थे वो इकट्ठे करके, जितना पैसा उनका बनता था, जो नेक्स्ट काफ़िला वहाँ से सऊदी अरब से उर्दन जा रहा था, काफ़िले वालों के हाथ उसने वो पैसे उसको वापस भिजवा दिए। उसके जब पैसे मिले यकीनन बड़ा उसको खुश हुआ, एतमाद बन गया। अब इसकी हालत ये थी कि जब भी कभी वहाँ पर जाता, सऊदी अरब से उर्दन जाता, उसके लिए कोई गिफ्ट ले जाता, कोई तोहफा ले जाता। वो जिस वक़्त वहाँ पहुँचता तो जनाब वो उसकी ज़ियाफ़त करता, उसको गहवा शाही, उसके लिए इज़्ज़त करता, एहतराम करता। आपस में ताल्लुकात बढ़ते चले गए अज़ीज़ो, हत्ता कि इस बात को 13 साल गुजर गए। 13 साल के बाद ये शख्स वहाँ जाता है तो उसने जाके देखा कि वो शख्स जो है वो तो वहाँ पर नहीं है। उसने कहा किधर गया है भाई? पता चला वो तो फौत हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब उसके बच्चे जो थे वो जवान हो चुके थे, उन्होंने काम संभाल लिया था। लो जी, बेटों के साथ ताल्लुक़ पैदा हो गया। अगले साल जिस वक़्त ये जुहैना कबीले का शख्स सऊदी अरब से उर्दन जाता है तो उसने जाके देखा कि वो उसका बेटा वहाँ पे मौजूद नहीं है। उसने कहा किधर है भाई वो? उसने कहा, उसके बेटे ने कहा, भाई ने कहा वो तो जेल में है। उसने कहा जेल में कैसे चला गया? उसने कहा हुआ यूँ कि हमारे बाप ने एक बड़ी जगह ख़रीदी थी और वो पैसे नहीं अदा कर सका। अब अजीज़ों, इसमें हुआ यूँ कि ये शख्स अपने साथ 6000 दिनार लेके आया था। और उर्दू दिनार जो है ये बड़ा महंगा, 10 रियाल का तकरीबन एक दिनार, यानी उस वक़्त 60,000 रियाल बनता था। ये अपने साथ सऊदी अरब से 60,000 रियाल लेके आया था ताकि वो सामान ख़रीदें। जिस वक्त उसको पता चला कि मेरा दोस्त का बेटा जेल के अंदर है तो उसने उसके भाई को साथ लिया, उसके बेटे को साथ लिया, कहने लगा चलो जेल में चलते हैं, उससे मुलाकात करते हैं। जेल में जिस वक्त मुलाकात के लिए गया उसने कहा हाँ भाई क्यों तुम जेल में क्यों आ गए? उसने कहा हुआ यूँ कि मैंने एक मज़रा ख़रीदा, ज़मीन ख़रीदी बड़ी, और मेरा ख्याल ये था कि मैं उसको बड़ी जल्दी उसको अच्छे कीमत पे फ़रोख्त कर सकूँगा, वो मैं फ़रोख्त नहीं कर सका। अब जिनसे मैंने कर्ज़ा लिया था उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा करके मुझको जेल में डाल दिया है। पूछा कितने पैसे हैं? कहने लगा 6000 दिनार। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि वो 6000 दिनार 60,000 रियाल बनता था, और ये उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी। उसने कहा देखो बात सुनो, एक दिन था जब तुम्हारे बाप ने मेरे ऊपर एतमाद किया था, आज मेरा वो वक्त आया है कि मैं उस नेकी का, उस एहसान का, उस मारूफ का बदला मैं वापस करूं। उसने कहा ये पकड़ो 60,000, 6000 दिनार, और इसको दे के तुम जेल से बाहर निकलो। उसने कहा नहीं ये कैसे हो सकता है? लो जी नाज़रीन किराम, आपस में झगड़ा, आपस में वो गुफ्तगू, झगड़े से मराद ये है कि प्यार मोहब्बत की बातें। उसने कहा कि क्यों तुम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आए हो? फैसला ये हुआ, उसने कहा कि वो ज़मीन जो मैंने ख़रीदी थी वो मैं तुम्हारे नाम मुंतकिल कर देता हूँ। उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लो जी, वो 6000 दिनार दे के उसको जेल से निकलवा लिया गया। अदालत में गए, महकमा सारी कार्रवाइयाँ पूरी की, वो ज़मीन जो थी उसके नाम उन्होंने मुंतकिल कर दी। अब ये वापस खाली हाथ वापस आ गया। लेकिन उसने कहा कि मैंने, तेरे बाप ने चूँकि मेरे साथ नेकी की, हल जज़ाल एहसान है इल्लल एहसान। नाज़रीन किराम, ये 1980 की बात है। ये जुहैना कबीले का जो आदमी था, इसकी और अपनी औलाद जवान हो चुकी थी, उसे शादियां करनी थी, घर बनाना था। उसने कहा कि भाई मैं तब तक पढ़ता हूँ जाके कि वो जो ज़मीन उसने
को 15 साल पहले मेरे नाम मुंतकिल की थी, क्या अब मैं उसको बेच सकता हूँ? उसकी कितनी कीमत है? और नाज़रीन इकराम, आपको ये ताज्जुब होगा कि ये शख्स जिस वक़्त वहाँ 15 साल के बाद जाता है प्लस माइनस, उस ज़मीन की कीमत जो थी वो अज़ाफ़न मज़ाफ़ा हो चुकी थी। उसने वो ज़मीन 1,02,00,000 यानी 12 लाख रियाल के अंदर वो ज़मीन वहाँ पे फ़रोख्त करता है। वो वहाँ पे कोई अरसा रुका, हत्ता कि वो ज़मीन बेचने के बाद उसके पैसे उसने लिए, वापस आया सऊदी अरब, उसने अपने बच्चों की शादियाँ की, अपना घर बनाया। एक बात समझ लीजिए, अच्छा दोस्त, अच्छा पड़ोसी और जो है ना अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक़, ये भी एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी उम्दा तिजारत है। बाज़ लोग इसको अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, अपने पल्ले बैठा ले नाज़रीन इकराम, नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। उस शख्स ने उसके साथ नेकी की और इसने उसके साथ क्या सलूक किया, उसको जेल से निकलवाया, उसने भी ज़मीन उसके नाम मुंतकिल कर दी और 15 साल के बाद कहाँ 60,000 रियाल और कहाँ 12 लाख रियाल।